आइनॉक्स और पीवीआर में एक बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ आई है। क्या न्यूज़ आई है, क्या खबर है इसमें, आप देख सकते हैं यहाँ पे आइनॉक्स का शेयर लगभग 6% बढ़ा हुआ है और पीवीआर का लगभग 3% बढ़ा हुआ है। और एक और शेयर को आप ध्यान रखिएगा जिसका नाम है जीएफएल लिमिटेड। जीएफएल लिमिटेड का भी 20% शेयर बढ़ा है। इन तीनों में क्या कोरिलेशन है, क्यों ऐसा बढ़ रहा है शेयर, क्या ऐसा हो गया, तो इसको जानने के लिए सिंपल सा आपको कुछ नहीं करना है, बीएससी की वेबसाइट पे चले जाइए और इसके अनाउंसमेंट में चले जाइए। अनाउंसमेंट में जाने के बाद में आप इसमें जो भी अनाउंसमेंट रहती है ना, सबसे पहले यहीं पे अनाउंस होती है, तो सबसे पहले वो आप क्लिक कर देंगे और उसके बाद में जो पीडीएफ फाइल है वो डाउनलोड कर लीजिए। अभी सिंपल सा मैं दिखा देता हूँ आपको। बेसिकली हुआ क्या है, तो बेसिकली ये हुआ है कि आइनॉक्स और पीवीआर ये दो जो ब्रांड है ना वो दोनों मर्ज हो चुके हैं। तो मर्जर तो आपको पीवीआर और आइनॉक्स का हो रहा है, लेकिन ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जीएफएल क्यों भाग रहा है भाई, तो इसका भी कोरिलेशन समझाने की कोशिश करूंगा, देख लेते हैं। तो ये दोनों में मान लीजिए आपके पास अभी आइनॉक्स के शेयर हैं और पीवीआर के भी शेयर हैं, तो आइनॉक्स वाले जो शेयर है ना उनको क्या बेनिफिट होगा, क्या उनके शेयर खत्म हो जाएंगे मर्जर के बाद में, क्या इनके शेयर इनको कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे पूरी डिटेल दी हुई है, वो मैं समझा देता हूँ। तो आपके पास अगर आइनॉक्स के 10 शेयर है ना, तो आपको 3 शेयर पीवीआर के मिल जाएंगे। और पीवीआर का नाम क्या हो जाएगा मालूम है, पीवीआर का नाम हो जाएगा पीवीआर आइनॉक्स। अभी इन दोनों के मर्जर से क्या इंपैक्ट आने वाला है, तो इन दोनों के पास में लगभग 1500 स्क्रीन, 1546 स्क्रीन है दोनों के पास मिला के। तो ये 109 सिटीज में फैली हुई है, इतनी स्क्रीन इन दोनों को मिला के हो जाएगी। अब इन दोनों कंपनियों की बात की जाए ना, तो ये दोनों कंपनी कोरोना काल से पहले तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, लेकिन सिनेमा हॉल जब से बंद हुए कोरोना के कारण, उसके बाद में इन दोनों की सेल्स वेल्स सारी की सारी पिट चुकी है, बुरी हालत हो गई है। इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इनके बहुत ही गंदी हालत थी। तो इससे उभरने के लिए इन्होंने ये स्टेप लिया है। आप यहाँ पे देखिए, ये दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये आपका आइनॉक्स का है, ठीक है। आइनॉक्स के अंदर में आप देखेंगे तो इसकी पी कुछ है ही नहीं, ना ये अर्निंग पर शेयर है। इनमें क्या हो रहा है, इनमें लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा है, बेसिकली लॉस क्यों हो रहा है, ये सेल्स एंड मार्जिन की फिगर है, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 0-0 सेल्स चल रही है, क्योंकि कोई जाता ही नहीं था ना सिनेमा हॉल कोरोना के बाद में। अभी इसमें फिर से एक बूस्ट आना शुरू हुआ है, लेकिन इनकी नेट प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो नेट प्रॉफिट मार्जिन इस टाइम में बहुत ही गंदी थी। क्यों क्यों गंदी थी, क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज थे उनमें इनको लोन का तो ब्याज भरना ही नहीं है ना, तो उसके कारण इसकी एकदम नेगेटिव नेट प्रॉफिट मार्जिन चली गई थी। अब आ जाते हैं कि भाई जीएफएल में ऐसा उछाल क्यों है, जीएफएल क्यों भाग रहा है। तो सबसे पहले ये आइनॉक्स का शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप प्रमोटर में आप क्लिक करेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि जीएफएल का क्या हिस्सा है इसमें। तो जीएफएल इसकी पेरेंट कंपनी है, जिसका 43% हिस्सा किसमें है, आइनॉक्स के अंदर में। लेकिन ये न्यूज़ कब आई है, ये न्यूज़ आई है 27 को, लेकिन ये 20% कैसे भाग गया 25 को। आप इसका वॉल्यूम देखेंगे ना तो आपको क्लियर आइडिया मिल जाएगा। तो जीएफएल है, जीएफएल का डेली चार्ट है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम क्या चल रहा था, एकदम ड्राई वॉल्यूम है। ये लाल और ग्रीन कलर की जो कैंडल दिख रही है ना, ये वॉल्यूम्स के हैं, ये बिल्कुल भी नहीं थे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने जबरदस्त वॉल्यूम आए, और ये आते ही 20% कब बढ़ा, 25 तारीख को, 25 तारीख को और 27 तारीख को न्यूज आती है। तो इसका मतलब डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। और सिर्फ ये इसी के साथ नहीं है, आप एक काम कीजिए, आइनॉक्स का शेयर देखिए, ये आइनॉक्स का शेयर है। आइनॉक्स के शेयर के अंदर में भी आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम क्लियरली दिखाई देंगे। ये आइनॉक्स के वॉल्यूम दिख रहे हैं, पहले कितने वॉल्यूम थे, बहुत कम थे, और ये 25 को न्यूज आने से पहले एक दिन पहले ही इतने जबरदस्त वॉल्यूम आ गए इसमें। और सेम केस आप एक काम करता हूँ, पीवीआर का भी दिखा देता हूँ। तो पीवीआर के अंदर में भी आप देख सकते हैं ये जबरदस्त वॉल्यूम, मतलब पहले देख सकते हैं कम वॉल्यूम है, यहाँ पे अचानक से वॉल्यूम इंक्रीज हो गए हैं। तो ये सब पहले से ही मालूम होता है लोगों को, इंटरनल न्यूज़ होती है, ये इंटरनल न्यूज़ किसी तरह से आउट हो जाती है, इसके इंसाइडर न्यूज़ पहले ही आउट हो जाती है। तो सिंपल सा ये वॉल्यूम और ये खेल हमको क्लियरली समझ में आ रहा है। लेकिन ये सेबी की जांच कब होगी, कितने साल लगेंगे, ये जनरली 3-4 साल बाद में इसका फैसला आता है, और ये जांच होगी कि नहीं वो भी पता नहीं है, क्योंकि दाल में काला दिखेगा ही नहीं उनको। कोई कंप्लेन करेगा उसके बाद में ये लोग जागेंगे, ये खुद से एक्शन लेंगे कि नहीं लेंगे वो भी कहना मुश्किल है। अब इसमें हम एक कैलकुलेशन दिखा देते हैं कि किसको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो डेफिनेटली इस केस में आपको आइनॉक्स के जो शेयर होल्डर है ना उनको थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट होगा। कैसे, तो जिसके पास 10 शेयर है, कि क्या रेट चल रहा है अभी 469.7 रुपीज़, इसको 10 शेयर जिसके पास है उसको 3 शेयर मिलेंगे, किसके किसके 3 शेयर मिलेंगे, पीवीआर के मिलेंगे। तो उसका वैल्यूएशन जो बैठता है 1563 अगर पीवीआर का होता तो पार वैल्यू थी, मतलब बराबर की वैल्यू थी। लेकिन अभी इसका वैल्यू क्या चल रहा है, 1821। तो इसमें बेनिफिट कितने का हो गया, तो 1821 हम माइनस कर लेते हैं, तो 257 रुपीज़ का, मतलब लगभग 250 रुपये का बेनिफिट आपको आइनॉक्स जो शेयर होल्डर है ना उनको मिलने वाला है। जो अप्रॉक्स आपका कितना परसेंट होता है, लगभग 5.5% के आसपास गेन आपको आइनॉक्स के शेयर होल्डर को मिलेगा। लेकिन आप अगर ये सोच रहे हो कि भैया कल जाके मैं इसको लपक लूंगा उसके बाद में आपको बेनिफिट मिल जाएगा, तो आप बिल्कुल गलत हो सकते हैं। यहाँ पे मेरे ख्याल से कल ये गैप अप ही ओपन होगा, और ये 5-6% तो पहले से ही ओपन होने वाला है, ऊपर होना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या इन दोनों के शेयर कल बढ़ेंगे, या तीनों के शेयर कल बढ़ने वाले हैं, किसका शेयर का प्राइस ज़्यादा बढ़ेगा, किसका कम बढ़ेगा, क्या सेबी या एनएससी एक्सचेंज या कोई ना कोई किस एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे इसके ऊपर में, कि इतने वॉल्यूम ऑटोमेटिकली कैसे इनमें इतने ज़्यादा वॉल्यूम डेवलप हो गए बिफोर द रिलीज ऑफ न्यूज़ के आने से पहले ही ये सब कैसे हो गया।